Hi guys, welcome back to my channel. I am Kushi Kotak and I'm here to make you all smile, inspire and entertain, and it would really mean the world to me if you just hit the like button to this particular video and also subscribe to my channel below. And we are wearing something traditional because यूं ही है वही. I have no reason or any explanation to this. I'm just randomly wearing this because I was shooting in this particular attire. So I thought that okay, why to change just for the sake of recording this YouTube video, because this looks good only, है ना? If no, तो भी it's looking good only. And we also have little someone here appearing इधर से. Say hi to my teddy as well. And yeah, let's start with this particular video. Like, this is the most requested video. Like, you all literally ऑलवेज यूज टू आस्क मी एटलीस्ट वंस. जब भी मैं इंस्टाग्राम पे मेरे पेज पे पूछती थी, Q&A का स्टिकर डालती थी, कोई ना कोई तो मुझे एक बार ज़रूर पूछता था कि हाउ डिड यू स्टार्ट दिस वेंचर एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई थॉट दैट आई शुड मेक दिस पर्टिकुलर वीडियो, जबकि मैंने ये ऑलरेडी एक बार बना दिया था पहले. लाइक आई ऑलरेडी हैव मेड दिस पर्टिकुलर वीडियो जहाँ पे आई हैव एक्सप्लेन्ड हाउ डिड आई बिगिन एंड ऑल ऑफ दैट, विच वॉज रिकॉर्डेड 6 months back. But I thought that I should make a updated video wherein I can share you the detailed information about how I started this venture and how I have reached wherever I have reached. So let's begin with the video. So the story begins when I was in my 10th standard. Yes, it is इतना पुराना स्टोरी. लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग माई 10th वेकेशंस, वी ऑल हैव दैट 3 months का वेकेशन, राइट? तो आई यूज टू like just waste my time absolutely. I was not applying for any course, और मैं कुछ कोर्स नहीं कर रही थी. मैंने कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं थी. सो एट दैट टाइम मेरे में वो पता नहीं कहाँ से वो चुल मचा या कुछ तो हुआ, एंड आई जस्ट स्टार्टेड रीडिंग बुक्स. लाइक आई बॉट एट दैट टाइम द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक वाला जो बुक है फ्रॉम मार्क मैनसन. वो बुक बहुत ही फेमस हुआ था फॉर द लाइक टाइटल की वजह से, एंड वो बुक ऐसा था कि हर जगह पे मिल रहा है, हर कोई रीड कर रहा है, बिकॉज दे वर सो लाइक इंटरेस्टेड. तो इसीलिए मैंने तभी वो पर्टिकुलर बुक लिया, खरीदा, एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग इट. सो जैसे ही मैंने वो बुक पढ़ा, आई कंप्लीटेड रीडिंग इट, एंड देन आई वॉज लाइक आई एम सो मच लविंग इट. लाइक आई वॉज लविंग रीडिंग बुक्स, एंड मैं रात को भी पढ़ती थी एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा था. तो मैं तभी से बुक्स रीड करना चालू की थी. सो दैट वॉज एक्चुअली द मेन पीरियड जब मैंने एक्चुअली बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था. आफ्टर दैट मैंने आई वॉज अ कॉमर्स स्टूडेंट, सो आई कंप्लीटेड माई 11th 12th एंड देन आई ऑप्टेड फॉर BCom, विच इज़ बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, क्योंकि आई वॉज गोइंग टू डू CS, विच इज़ कंपनी सेक्रेटरी, जस्ट लाइक CS भी होता है. तो बिकॉज आई वॉज गोइंग टू डू CS, मैंने BCom में अप्लाई कर दिया था. एंड बिकॉज एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, एंड देन मेरा कोर्स भी स्टार्ट होने वाला था. बट एट द सेम टाइम जैसे ही मेरा कोर्स स्टार्ट होने वाला था, तभी मेरा CS करना कैंसिल हो गया. लाइक आई वॉज नो लॉन्गर ऑप्टिंग फॉर CS, एंड बिकॉज ऑफ विच नाउ आई एम स्टक विथ BCom, बिकॉज मेरा एडमिशन तो हो गया. एंड BCom इज़ नॉट अ रियली बिग कोर्स जहाँ पे यू हैव टू स्टडी फॉर द होल डे एंड आपको अच्छे मार्क्स लाने. इट इज़ नॉट that big of a course. This is the most basic graduation degree that you get if you opt for BCom. तो मेरा कॉलेज होता था सुबह 7 to 10, एंड देन पूरा दिन आई वॉज फ्री. मेरे पास और कुछ काम नहीं था, पढ़ाई कर करके भी इतना कुछ था नहीं BCom में पढ़ने लायक. लाइक मेजर जितना CS लोग पढ़ते वैसा. सो एट दैट टाइम मैंने बहुत सारी चीज़ें ना लाइक ट्राई करना स्टार्ट कर दिया था, जस्ट सो दैट आई कैन सेव सम एक्स्ट्रा पॉकेट मनी एंड मैं एटलीस्ट मेरा खुद का खर्चा निकाल सकूँ. सो एट दैट टाइम मैं ना लाइक मेहंदी क्लासेस जो भी होते थे वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था, जस्ट सो दैट मैं मेहंदी सीखूँगी फॉर 6 months एंड देन प्रैक्टिस करूँगी, एंड देन आई कैन लाइक प्रॉपरली टेक ऑर्डर्स एंड ऑल ऑफ दैट. फिर साइमल्टेनियसली आई यूज टू ऑल्सो ट्यूटर 2 people जो मेरे बिल्डिंग में रहते थे, उनका 2 लोग का मैं ट्यूशन्स भी लेती थी. एंड देन आई यूज टू डू सेवरल अदर थिंग्स, जिससे आई थॉट दैट एटलीस्ट आई कैन अर्न सम मनी एंड मैं खुद का खर्चा निकाल सकूँ. इट वॉज एब्सोल्युटली नॉट लाइक मेरे पेरेंट्स मुझे मनी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, बिकॉज अगर मैं उनको 500 रुपीज़ मांगूँ तो वो मुझे 1000 रुपीज़ देंगे. इट्स नॉट लाइक दैट, बट
आई जस्ट वॉन्टेड टू यूटिलाइज माई टाइम एंड मुझे कुछ नया सीखना था, कुछ करना था, जस्ट सो दैट मैं अर्न कर सकूँ एंड एक्सपीरियंस ले सकूँ, इसीलिए आई वॉज डूइंग ऑल ऑफ दिस. बट आई वॉज नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड के I was not completely happy and I never thought them as a career option. Like I never thought कि मैं मेहंदी आर्टिस्ट बन जाऊंगी. I mean people are मेहंदी आर्टिस्ट, they are doing great in life, but मुझे लगा था कि मेरा पोटेंशियल नहीं है. Like I cannot do that for as a career if you ask me. So मैंने सीखने के लिए तो सीख लिया, but I was not completely satisfied and I was still कंटिन्यूसली ट्राइंग टू सर्च समथिंग. कुछ नॉलेज ले रही थी, मैं कुछ और ट्राई करूँ, मैं जॉब के लिए जाऊँ, मैं कुछ ना कुछ ट्राई करने के लिए सोच रही थी. सो एट दैट टाइम आई थॉट कि जो मेरी बुक्स है, लाइक जो मेरी 10th से मैं पढ़ते आ रही हूँ, उसके बाद में ऐसा नहीं था कि मैंने सिर्फ 10th के वेकेशंस पे पढ़ा था. आई वॉज कंटिन्यूसली रीडिंग. लाइक मैं कॉलेज भी जाती थी ना, तो लाइब्रेरी ज्वाइन किया था. उसके बाद कॉलेज के बाहर आई स्टिल रिमेंबर कि कॉलेज का जो लाइक जहाँ पे मेरा कॉलेज था वहाँ पे जो स्टेशन था वहाँ पे उतर के ना एक भैया ऐसे स्टॉल लगाते थे एंड मैं वहाँ से बुक खरीदती थी जस्ट टू सेव. लाइक मुझे तभी तो पॉकेट मनी मिलता था, तो आई यूज्ड टू सेव ऑल माई मनी एंड मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट वो बुक पर्टिकुलरली खरीद रही हूँ. मैं उनका रेट जाके पूछती थी एंड देन आई यूज टू लाइक सेग्रीगेट माई एक्सपेंसेस एंड देन आई यूज टू सेव इट एंड मैं वो बुक खरीदती थी एंड मैं पढ़ती थी. सो आई जस्ट रैंडमली थॉट दैट मेरे पास जो भी बुक्स है उसको मैं रद्दी में डालूँ, बिकॉज रद्दी इज द ओनली ऑप्शन दैट कम्स टू आवर हेड व्हेन इट कम्स टू लाइक प्रोवाइडिंग न्यूज़पेपर्स या पेपर्स या बुक्स, जो भी अनवांटेड चीज़ है वो सब. तो रद्दी वॉज द फर्स्ट थॉट दैट यूजुअली अराइजेस, जो कि मेरे दिमाग में भी आया. लाइक आई एम नॉट गोइंग टू लाई, बट आई थॉट दैट इंस्टेड ऑफ throwing it away and giving it to Raddi, I thought that I should just sell those books. बिकॉज वन, मुझे वो बुक्स बेचने के बाद थोड़ा बहुत तो पैसे मिलेंगे जिससे मैं थोड़ा तो खर्चा निकाल सकती हूँ. एंड सेकेंडली आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि जो सेकेंड हैंड बुक्स होती है उसकी बहुत डिमांड होती है. सो आई थॉट दैट ओके दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू गिव इट अ शॉट. अगर ये चला, अगर ये सेल हुआ तो एटलीस्ट मुझे कुछ तो पैसे मिलेंगे, और अगर नहीं भी सेल हुआ तो क्या ही नुकसान है ना. लाइक इंस्टाग्राम पे पेज बनाना एंड आज की डेट में कुछ स्टार्ट करना इज़ नॉट अ बिग डील. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनीथिंग, राइट. सो ये थॉट से मैंने लाइक ओपन किया पेज and it was on 20th of June 2021. Yes, 20th June 2021 was the actual date. I still remember it was in the evening 7:30 something. I made this page and then I asked my friends to give it a shout out and all of that, and I posted first book एंड आई वॉज सो हैप्पी कि यार मेरे इतने लाइक फॉलोअर्स हो रहे हैं. लाइक तभी 40-50 फॉलोअर्स भी बेयर मिनिमम थे एंड वो जो भी 40-50 थे वो सब मेरे फ्रेंड्स ही थे. बिकॉज यू नो स्टार्टिंग में अगर कोई पेज बनाता है तो शाउट आउट के थ्रू, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू ही कोई आता है. आप रैंडमली पब्लिक के पास नहीं जा पाते अनलेस एंड अनटिल यू आर रनिंग एड्स और डूइंग प्रमोशंस एंड ऑल ऑफ दैट. तो तभी 40-50 फॉलोअर्स एक दिन में हो गए, तो आई वॉज सो हैप्पी, वाओ ये हो गया. एंड देन आई रिमेंबर ऑन 21st of June, the next day, I posted a picture of the book which was subtle art, no, it was how to love the shit out of life. It was a green color ka book. If I get a picture I will upload it here, like show you guys. But वो green color का book था, आज वो नहीं मिलता. It is like literally not available anywhere, I don't know why, but वो book था, वो मैंने डाला था. And I was, you know, I was just 20 at that time. Yeah, I still remember I was 20-year-old who just randomly thought of selling books just so that she can get some money, जो भी books available थे उसका. So that was the first book that I uploaded and वही दिन शाम को मुझे उस book का order भी मिल गया था. Like you won't realize कि मैंने वो अपलोड किया, मुझे शाम तक उसका ऑर्डर भी मिल गया. लाइक मैं उस टाइम पे ये थॉट प्रोसेस में थी कि मैं जो भी कर रही हूँ पेज, इट इज़ जस्ट गिविंग इट अ शॉट. इट इज़ नॉट लाइक मुझे श्योरिटी है कि मेरा बुक सेल होने वाला है, कोई खरीदेगा भी कि नहीं, मुझे कोई चीज़ का कुछ भी गारंटी नहीं था. आई जस्ट थॉट ऑफ कि ठीक है डाल देती हूँ ना, किसी ने खरीद लिया तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, नहीं लिया तो फिर वेल एंड गुड. अब वो लड़की जिसने सोचा ही नहीं था कि उसको कभी ऑर्डर्स मिलेंगे या कुछ होगा, उसको नेक्स्ट दिन, मतलब टेक्निकली इट इज़ जस्ट द फर्स्ट डे ऑफ
स्टार्टिंग द वेंचर, उसको वही दिन ऑर्डर मिल गया शाम को, सुबह बुक अपलोड किया, शाम को ऑर्डर मिल गया, लाइक शी हैज गॉटन द अमाउंट ऑन हर बैंक, मुझे मेरे बैंक अकाउंट में अमाउंट मिल गया एंड मैंने लाइक आई गॉट द ऑर्डर एंड आई वॉज सो हैप्पी। तभी से मैंने लिटरली आई यूज टू लाइक जो भी मेरे पास बुक था मैं उसका पिक्चर्स खींचती थी, लाइक पिंटरेस्ट टाइप्स की, इतना एस्थेटिक दिखे तो शायद लोग खरीदेंगे। सो आई यूज टू एवरी मॉर्निंग वेकअप, शूट, एडिट, अपलोड, शूट, एडिट, अपलोड एंड ऑल ऑफ दैट। सो ये मेरा रूटीन रहा है फॉर जस्ट 1 वीक। पूरा वीक मैंने सिर्फ उठ के यही काम किया, रिप्लाईज दिया है, ऑर्डर्स लिया, रिप्लाईज दिया, ऑर्डर्स लिया, एंड दैट वॉज रियली बिग। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि मैं वही बुक सेल कर रही थी जो मेरे पास ऑलरेडी थी, एंड दैट वॉज माई इंटेंशन। जब मैंने ये स्टार्ट किया दैट वॉज द ओनली इंटेंशन कि जो मेरे पास बुक्स है वो सेल करती हूँ जस्ट सो दैट मैं कुछ पैसे कमा सकूँ। बट कस्टमर्स को तो जो बुक चाहिए वो लोग वो डिमांड करेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल आई हैव ABCD बुक्स बट कस्टमर वॉन्ट्स ST, तो मैं कहाँ से लाऊंगी? दैट्स व्हेन आई एक्चुअली फाउंड माई सोर्सेज। आई थॉट कि ठीक है मेरा स्टॉक तो अभी सपोज मेरे पास 20 बुक है, 20 बुक बेच दिया मैंने, पेज बना दिया है, कस्टमर्स ले रहे हैं, तो वाई शुडंट आई फाइंड समवन जो एक्चुअली मुझे बुक्स प्रोवाइड कर सके और मैं आगे इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकूँ। उसके पहले तक मेरा इंटेंशन वॉज जस्ट टू गेट द मनी फॉर दैट एक्स्ट्रा एक्सपेंस दैट आई डू, तो उसके खर्चे के लिए मेरा इंटेंशन था। नाउ आई एम थिंकिंग इट एज अ बिजनेस। सो जब मुझे लोगों की डिमांड्स आने लग गई कि मुझे ये बुक चाहिए, मुझे वो चाहिए, दैट्स व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड फाइंडिंग माई सोर्सेज। तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने मैं जहाँ पे रहती हूँ मैंने वहाँ पे लोकल में ट्राई किया, फिर आई फाउंड समवन जो मुझे अच्छी रेट्स में बुक प्रोवाइड कर रहे थे, तो मैं वहाँ से लाती थी फटाफट। मैं अभी वो लाने के लिए मेरे पास जो मैंने सेल किया उसके पैसे आए ना, वो पैसे से मैंने बुक्स खरीदा मेरे लोकल एरिया से, वहाँ से खरीदा, सेल किया। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड अर्निंग, गेटिंग मनी। एंड उसके बाद मैंने ट्राई किया कि अच्छा अभी जो मैं यहाँ से ले रही हूँ, मेरे जो सोर्सेस है, आई कैन ट्राई टू फाइंड समथिंग एल्स एज वेल, राइट? अभी फिलहाल फॉर एग्जाम्पल कोई बुक मुझे 10 में दे रहा है, बट देर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि कोई वो पर्टिकुलर बुक मुझे 8 में भी मिल सकती है कहीं और से, राइट? सो दैट्स व्हेन आई ट्राई टू एक्सप्लोर माई सोर्सेस, एक्सप्लोर करना चालू किया, रिसर्च करना स्टार्ट किया कि कहाँ से मिल सकता है, एंड दैट्स हाउ माई जर्नी बिगैन ऑफ फाइंडिंग माई सोर्सेज। एंड फाइनली आई फाउंड माई सोर्सेज, जो कि हमेशा से फिक्स नहीं रहा है। लाइक मैंने मेरे जो सोर्सेस है वो 3 से 4 बार चेंज हुए हैं, बिकॉज यू फाइंड समवन हु इज प्रोवाइडिंग यू एट अ बेटर प्राइस, यू फाइंड समवन हु इज प्रोवाइडिंग यू एट अ बेटर क्वालिटी। सो दैट स्ट्रगल ऑलवेज कंटिन्यूज, कि ऐसा नहीं कि अगर मेरे को सोर्सेस मिल गए तो खत्म हो गया। दैट स्ट्रगल ऑफ फाइंडिंग समथिंग बेटर क्वालिटी वाइज, रेट वाइज एंड ऑल ऑफ दैट स्टिल कंटिन्यूज। तो फाइनली आई फाउंड माई सोर्सेज। फिर मेरे को वहाँ से I used to like buy books, फटाफट ऑर्डर्स के हिसाब से पैकिंग करती थी, एंड ट्रस्ट मी all the packing, all the orders that I take, all the content that I post, everything is solely done by me. तो मैं फटाफट वो पैकिंग करती थी, कुरियर सर्विस के पास दे दी थी। फिर द नेक्स्ट स्ट्रगल वॉज कुरियर सर्विस। लाइक आई फाउंड जो भी मैं कुरियर सर्विस यूज़ करती थी उससे बेस्ट पॉसिबल रेट्स मुझे मिल सकता है क्या, बिकॉज शिपिंग चार्जेस आर जेन्युइनली टू मच। इट्स नॉट लाइक ठीक है 20-30 रुपए में हो जाता है, बहुत एक्सट्रीमली शिपिंग चार्जेस पे करना पड़ता है, एंड स्पेशली फॉर हैरी पॉटर बुक सेट जो कि हमारा हीरो प्रोडक्ट भी है, एंड उसका वेट है अराउंड 3 kgs, तो वो बहुत ही हैवी होता है, एंड उसका शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है। सो दैट्स व्हेन आई एक्चुअली स्ट्रगल टू फाइंड कुरियर सर्विसेज कि कौन सा टाइमली पहुंचाता है, सेफली पहुंचाता है, रेट्स किसके अच्छे। तो फिर मैंने वो स्ट्रगल चालू कर दिया, लाइक टू फाइंड द बेस्ट कुरियर सर्विस। वो हुआ, उसके बाद आई यूज टू लाइक पैक ऑल द ऑर्डर्स, सुबह उठ के मैं वहाँ पे देने जाती थी, एंड इन ऑल ऑफ दिस प्रोसेस माई मॉम वॉज लाइक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, बिकॉज मेरी मॉम खुद का घर का काम करने के बाद भी मुझे बोलती थी कि खुशी शुड आई कम टू हेल्प यू पैक द ऑर्डर्स, शुड आई कम टू लाइक कम विथ यू टू डिलीवर ऑर्डर्स एंड ऑल ऑफ दैट। हमेशा इतना सामान वजन होने के बावजूद भी मेरी मम्मी नीचे तक आती थी मुझे छोड़ने के लिए, एंड देन रिक्शा में बिठा के, एंड आई यूज टू गो टू द कुरियर सर्विस। आई यूज टू स्टैंड इन लाइन्स, लाइक हम लोग के इनिशियल स्टेजेस में वी यूज टू डिलीवर थ्रू इंडिया पोस्ट, बिकॉज इंडिया पोस्ट इज अ गवर्नमेंट कुरियर सर्विस जो
हर जगह पे पहुंच जाता है. लाइक इवन इफ यू स्टे इन रूरल एरियाज और जम्मू एंड कश्मीर और एनी एरिया, लाइक आई एम फ्रॉम मुंबई, सो मेरे लिए जम्मू एंड कश्मीर पहुंचाने वाली कुरियर सर्विसेज बहुत ही कम है. बट इंडिया पोस्ट इज अ गवर्नमेंट कुरियर सर्विस वन एंड दे प्रोवाइड ऑल ओवर इंडिया. लाइक रूरल भी एरिया हुआ ना तो भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं सर्विस वहाँ पे. सो मेरा ऐसा होता था कि आई यूज टू पैक द ऑर्डर्स एंड मैं सब इंडिया पोस्ट से देती थी ना. इंडिया पोस्ट में ऐसा होता था कि मुझे लाइन में रुकना पड़ता था. लाइक आई यूज टू लाइक एक टर्न में 4 पार्सल्स 3 to 4 पार्सल्स लेते थे, फिर मुझे बैक टू द लाइन ज्वाइन करना पड़ता था. वापस लाइन में रुको, 3 to 4 पार्सल्स लो, वापस लाइन में रुको. सो इनिशियल स्टेजेस में वो स्ट्रगल भी मेरा काफ़ी रहा है. लाइक लाइन में रुकना कंटिन्यूसली. एंड मेरा यू वोंट बिलीव, मेरे जो इनिशियल डेज थे ना, लाइक मैं ना करके भी मेरा 1 साल, लाइक फ्रॉम 20th June 2021 to 20th of June 2022 मेरा पूरा साल सिर्फ कुरियर सर्विसेज की लाइन में खड़े रहकर ही गुजरा हुआ होगा. लाइक एवरी मॉर्निंग यू वुड सी मी स्टैंडिंग इन द लाइन, स्टैंडिंग एंड वेटिंग एंड होपिंग के कोई मेरा पार्सल, लाइक गर्दी नहीं होता था. लाइक सुबह जब पोस्ट ऑफिस खुलता है तो शायद रश कम होता होगा, ऐसा मैंने सोचा, इसलिए आई यूज टू वेक अप एंड तुरंत वो पैक करके निकलती थी कुरियर सर्विस के इधर. एंड फटाफट सुबह ज़्यादा लाइक गर्दी नहीं होता था तो मैं फटाफट दे देती थी. बट अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंची तो आई हैव टू जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि मुझे पूरा टाइम वहाँ पे ही रुकना है. सो वो मेरा स्ट्रगल बहुत ही रहा है टू स्टैंड इन द लॉन्ग क्यूज एंड ऑल ऑफ दैट. उसके बाद भी कुरियर सर्विसेज में थोड़ा हेल्प मिल गया. लाइक दे यूज टू हेल्प मी नाउ दैट दे नो कि मैं इतने टाइम से इतने सारे कुरियर्स वहाँ पे प्रोवाइड करूँ, तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत हेल्प किया था. एंड दे यूज टू टेक लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर्स एट अ टाइम. एंड वो लोग मुझे एंड में बुलाते थे या स्टार्ट में बुलाते थे कि आप एक साथ दे दो करके. बट वो स्ट्रगल बहुत ही रहा है. एंड it's been 2.11 months since I have been like doing this entrepreneurial journey, and this is the this is the empire that I have built. Thrift Books is a big journey. Today we have around 30k plus followers. We have sold 10,000 plus books प्लस 2500 प्लस हैरी पॉटर सेट्स हम लोग ने सेल किया है. एंड वी हैव 9000 प्लस हैप्पी कस्टमर्स टिल डेट. सो अभी का जो लाइक बेसिकली थिंग्स इनिशियली बहुत ही स्ट्रगल में रही है. आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, आई हैव वर्कड सुपर हार्ड. थिंग्स वर नॉट ईजी इन द बिगिनिंग, बट धीरे धीरे सब कुछ लाइक ऑन प्लेस आने लगा. लाइक कुरियर सर्विसेज ने हेल्प करना चालू किया, मेरे सोर्सेस अच्छे मिल गए मुझे. पैकिंग के लिए हम लोग किसी को हायर कर सकते हैं. फॉर नाउ आई हैवंट हायर्ड एनीबडी, बट आई कैन डू दैट एंड थिंग्स गेट सॉर्टेड आउट थोड़ा बहुत, क्योंकि जो स्ट्रगल मुझे पहले हुआ करता था अभी उतना नहीं है. सो दैट्स अ रियली गुड साइन. एंड टुडे वी आर हियर एंड ऑन 20th of May, this 20th of May itself, we completed 2.11 months, and soon we are going to be completing 3 freaking years of this journey, and that's really big. I just started, मैंने on किया camera and I've just started to talk and talk, and now that I'm seeing it, it's really big video. But yeah, that's the journey, and that's how I started, and that's how we are working. And I hope that this clarifies all of your doubts all at once, because it gets difficult to explain it each and every time. And this is the second video that I have made. I hope that you are clear with everything. And also the results of previous week's giveaway is here. Congratulations for winning this particular giveaway, and please take a screenshot of this and DM us on Instagram within 24 hours so that we can get in touch with you, and you can provide us with the address details and all of that so that we can start the process of shipping. Once again, congratulations. And also don't forget to participate in this week's giveaway. Yes, we do have a giveaway for this week as well. The rules and all of that are like provided in between or in the end or in the beginning of the video, which you can also go through. And hope that you participate in the giveaway, get a chance of winning books for absolutely free. You don't even have to pay shipping charges, so make sure that you are participating. And yeah, that's all I have for this particular video. I thought that मैं कुछ मिस कर रही हूँ, but
No. That's all I have for this particular video. Make sure that you are liking this particular video, subscribing to us, following us on Instagram, and joining our community, because it would mean the world to me. And I will see you very soon the next time, but until then, take care and bye bye.